नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल। A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर मंडी गेट पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, वहीं खाद बीज की दुकान पर किसानों ने किया हंगामा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अलवर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का फूंका पुतला, घाटी में हिंदू शिक्षकों की हत्या पर जताया आक्रोश। स्थानीय तिलक मार्केट सहित अन्य बाजारों में दोपहिया वाहनों पार्किंग पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी, व्यवस्था सुधारने की उठाई मांग। और जिला पंचायत चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों में टिकट नहीं मिलने को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी, नीमराणा में विरोध की स्वर दबाने पहुंचे सांसद। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले में इन दिनों डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मंडी में किसानों ने डीएपी खाद नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। डीएपी खाद के वितरण के दौरान काफी संख्या में मौके पर मौजूद किसानों ने हंगामा किया। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस को हालात से अवगत कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर वितरण व्यवस्था सुचारू करते हुए किसानों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद किसानों ने मंडी के मुख्य गेट पर किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी भी की। सर, यहाँ समस्या ये कि मैं सुबह 7:30 बजे आयो, यानी 5-4 टेम्पू भरा ब्लैक कर वो दुनिया में भर जाए। मैंने खूब गई खाद दे दे, खट्टा ना दे। यानी लास्ट में जब एक में 15 कट्टा भर रहा हो नहीं, वो हम 13 चला गया, 2 कट्टा मैंने थाड़ से गिरा लिया। जब यानी उल्टा पटक दिया, कट्टा ना दिया। 100 कट्टा यानी हम भर रखा है और ढेरी 5 टेम्पू भरा यानी सुबह 7:30 बजे ब्लैक कर रहा है। चोरी से माल बेचे, एक भी ऑनलाइन नहीं, तुम देख लियो। कट्टा भराए रातों काल 200 कट्टा बेचा, उसके बाद 600 कट्टा बचाए, सब ब्लॉक कर दिया, छोड़ा ही ना। यह समस्या ये मतलब ब्लॉक कर रखा, जिनलू दे रहो, जिनलू पैसा ले रखा, बड़ा बड़ा आदमी सु खाद बीज वाला सु, और हमलू ना दिया कट्टा। जब हुए ही रोड़ो, जब गेट बंद करो, अब बांटन लगो, जब यानी 10-15 कट्टा छोड़ा है, कट्टा चोरी से निकाल दे सुबह 5 बजे से निकाल रहे। तो फर्म देखो आप क्या है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में जम्मू कश्मीर में हिंदू शिक्षकों की हत्या करने के विरोध करते हुए पाकिस्तानी आतंकियों का पुतला फूंका गया। इस दौरान काफी संख्या में विहिप के कार्यकर्ता और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। विहिप के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर स्थानीय नगली सर्कल पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान विहिप के अध्यक्ष दिलीप मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब तो देना ही होगा। वहीं बजरंग दल जिला संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने भी पाक आतंकियों की इस नापाक हरकत का विरोध किया। आज हम जिस परिस्थिति में यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबको पता है कि पूरे देश भर में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया गया है। पुतला जलाया गया है आतंकवाद का, पुतला जलाया गया है पाकिस्तान का। कारण जम्मू कश्मीर में हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे कश्मीर मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जयकारा वीर बजरंगी, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। आज पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों द्वारा जिस हिसाब से कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारा जा रहा है, तो हम आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ पुतला फूंक के विरोध कर रहे हैं और साथ में केंद्र सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस विषय पे संज्ञान लें और हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करें। अगर समय रहते हुए केंद्र सरकार भी इस हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा नहीं कर पाएगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक विश्वव्यापी आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर सिख परिवारों की, हिंदू परिवारों की चुन चुन करके हत्या हो रही है, जिस प्रकार से वो पलायनवाद के लिए मजबूर हो रहे हैं,
वो ये जो सेकुलरिज्म के लोग हैं वो मौन पड़े हैं, वो जो लोग हैं जो उनके पक्ष में खड़े हैं वो सब मौन पड़े हैं। आज कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमने केंद्र सरकार को और वहाँ की जो सरकार है उसको चुनौती दी है कि यदि हिंदू परिवार को स्वतंत्र व्यवस्था विचरण की नहीं दी गई, यदि वहाँ रहने के लिए उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन, आज तो एक छोटा प्रदर्शन पूरे देश भर में है, परंतु बड़ा आंदोलन हम खुद जम्मू कश्मीर जाने का ऐलान संगठन वहाँ करेगा। भारत माता की जय। आज पूरे भारत देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक व्यापक रूप से अभियान का हमें ऊपर से आदेश मिला। उसी के तहत आज हम नंगली के चौराहे पे सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। धारा 370-35 से हटने के बाद जब से कश्मीर घाटी में एकदम शांति हुई थी, उसके तुरंत बाद जब से अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया है, तुरंत प्रभाव से पाकिस्तानी आतंकवादी फिर से सक्रिय हो गए हैं। उसी के तहत उन्होंने 5 दिनों के अंदर हमारे 7 हिंदू सिख भाइयों की हत्या कर दी। उसी के विरोध में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम माननीय केंद्रीय सरकार से अपील करेंगे कि तुरंत प्रभाव से उनको रोका जाए, घाटी में पूर्ण शांति की व्यवस्था की जाए। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लगभग 7 करोड़ कार्यकर्ता सदस्य हैं, वो वहाँ पर बिल्कुल जम्मू कश्मीर जाएंगे और हमें अगर उनकी ईंट से ईंट बजानी पड़ी तो हम उसको बजाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्थानीय तिलक मार्केट के आसपास के क्षेत्र में 2 पहिया वाहन दिन भर खड़े रहने से स्थानीय दुकानदारों को परेशानी होती है। साथ ही राहगीर भी इन वाहनों के कारण मुश्किल से अपना रास्ता बना पाते हैं। स्थानीय घंटाघर होप सर्कस पर 4 से 5 यातायात पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ चौपहिया वाहनों की लाइन लगी रहती है, जिसके कारण हमेशा बाजार में समस्या बनी रहती है। पार्किंग की व्यवस्था के बावजूद भी लोग आम रास्ते पर ही अपना वाहन खड़ा करने में अपनी शान समझते हैं। स्थानीय दुकानदार सचिंद्र कौशिक ने बताया कि हम काफ़ी समय से चौपहिया वाहनों की वजह से परेशान है। दिन भर यहाँ 2 पहिया वाहन खड़े रहते हैं और ये जगह नो पार्किंग क्षेत्र है। इसके बावजूद भी यहाँ 2 पहिया वाहन लोग खड़े कर जाते हैं, जिसके कारण मार्केट में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, ये तिलक मार्केट की जगह है और एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो बुरी तरह बिगड़ी हुई है। कई मरतबा प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं, व्यक्तिगत जाकर संपर्क किए हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था सुधारने के नाम पर कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं जाता। यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ बन करके रह गया। आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को हमारे जो जिला के सर्वोच्च अधिकारी हैं, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, इन्होंने गांधी जी के सामने कहा था कि गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ जो गांधी जी की बात करता है वही गांधी जी के सिद्धांतों पर नहीं चलता है। गांधी जी ने ये कहता है कोई भी कार्यक्रम बनाओ, कोई भी योजना बढ़ाओ, समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो आगे की लाइन में खड़ा, उसको ध्यान में रख करके बनाओ। आपको हम कहना चाहते हैं कि 99% आदमी जो व्यापारी बाजार में आता है वो 2 पहिए से आता है या पैदल आता है, 2 पहिए से आता है, पैदल आता है ना। केवल 0.1% लोग हैं जो कार से आते हैं, जीप से आते हैं। उन 0.1% लोगों ने 99% लोगों की हालत ख़राब कर रखी है। एक गाड़ी चली जाती है, सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए चौपहिया वाहन की जो व्यवस्था होनी चाहिए पार्किंग, वो शहर में कतई नहीं है। पुराना जनरल अस्पताल तिलक मार्केटिंग में एक विशाल चौपहिया पार्किंग की जगह है, इधर टांग स्टैंड पर जगह है, इनका कभी विकास नहीं किया जा रहा। तिलक मार्केट में इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पहले एक सिपाही भी लगता था और होमगार्ड भी लगता था, अब कोई आता ही नहीं है। और यहाँ इतना रास्ता जाम रहता है कि जो डेली झगड़े होते हैं। यहाँ बाई कोई 2 पहिया वाहन या बेचारा रिक्शा वाला खड़ा हो जाता है तो कार मालिक ऐसे पेश आते हैं जैसे कि उन्होंने ये ज़मीन खरीद ली हो। वो कहते हैं हटाओ, वरना थप्पड़ लप्पड़ करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं गाड़ी वाले। इसलिए हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि तिलक मार्केट में एक तो सिपाही की व्यवस्था की जाए, यहाँ नॉन पार्किंग जोन घोषित किया जाए। इसी तरीके से घंटा घर पे 4-4 सिपाही खड़े रहते हैं, 2-2-3 दिन होमगार्ड खड़े रहते हैं, लेकिन सब्जी मंडी में रास्ता जाम रहता है, कोई जाकर ही नहीं देखता है। यातायात व्यवस्था के नाम पर अलवर में केवल ये होता है घंटा घर पे डिवाइडर्स को कभी तो ऐसे कर दिया जाता है, कभी ऐसे कर दिया जाता है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तिलक मार्केट, होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, चर्च रोड और केंडलगंज, इनको नॉन पार्किंग जोन घोषित किया जाए और इसकी सूचना, और इन सबों पर 2-2-3 दिन पुलिस वाले लगाए जाएँ। और जो गाड़ी आती है चेकिंग के लिए उनसे कहो भाई इन यहाँ होकर के निकले, और वो आम आदमी से पूछे कि भाई यहाँ पर जो जिसकी ड्यूटी है वो यहाँ पे तैनात भी है कि नहीं, पब्लिक से साइन कराएं। मतलब जन भागीदारी का जमाना है तो जन की भागीदारी भी होनी चाहिए। एक रिक्शा चालक ने बताया कि जब हम यहाँ पेड़ के नीचे छाया में अपने रिक्शे खड़े करते हैं तो 2 पहिया वाहन मालिक हमें आए दिन डराते हैं, यहाँ तक कि हमें गाली गलौज भी करते हैं। कई बार हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए।
मेरा नाम सुंदरलाल, ये रिक्शा चलाते हैं ट्रेन स्टैंड पे। ये तिलक मार्केट, ये गाड़ी वाले परेशान करते हैं, 4 पहिए वाले वाहन। ये उनसे पार्किंग की कहते हैं लगाने की, तो हम उनको लड़ने को आते हैं। ये ज़्यादा समस्या है। हम उनसे नो कहते हैं हटाओ, या छाया में बैठ जाते हैं हम रिक्शा लगा के, और सारा रोड जाम हो जाता है। यहाँ पार्किंग की जगह अंदर है साहब, और तांग स्टैंड पे है पार्किंग, वहाँ नहीं ले जाए। कोई भी बोलता है उससे ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है। हाँ, दुकानदार भी परेशान है। स्थानीय किशन कुकरेजा ने बताया कि यहाँ लगातार काफी समय से दोपहिया वाहनों की समस्या से लोग परेशान हैं, जिसके कारण यहाँ बाजार में पैदल आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यहाँ आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। यहाँ पे जो स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर क्या है कि पार्किंग की जगह नहीं है, फिर भी लोग बाग इतने यहाँ व्हीकल्स खड़े कर देते हैं और इतना वो कर देते हैं, यहाँ से आम पैदल आदमी भी निकलने में बड़ी दिक्कत आती है। जबकि पास में ही स्टैंड बना हुआ है नगर परिषद का द्वारा, टांगा स्टैंड भी बना हुआ है, फिर भी लोग बाग यहीं खड़ा करते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रशासन की अपनी कमजोरी है कि प्रशासन ना तो ट्रैफिक की तरफ कोई ध्यान दे रहा है, ना ही कोई सफाई की तरफ ध्यान दे रहा है। नगर परिषद को देखो, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गायें स्वच्छंद विचरण कर रही हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। नगर परिषद को, आयुक्त को, सभापति को कई बार लिखित में दे दिया है, कई बार जबानी भी अवगत कराया, परंतु इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। बस यही है कि साहब आज करा देंगे, कल करा देंगे। यही हाल ये पार्किंग का है। पार्किंग इतनी भयंकर हो चुकी है यहाँ पर कि साहब यहाँ पे कोई पैदल आदमी भी निकले या कोई मरीज भी यहाँ से निकले तो नहीं जा सकता, ना ही कोई व्हीकल जा सकता। तो अतः मेरा निवेदन है प्रशासन से भी और पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक प्रशासन से भी, कि इन पार्किंगों को जगह जगह जहाँ पार्किंग हो रही है इनको समाप्त करके एक निश्चित स्थान पे खड़ा करें, जिससे शहर भी सुंदर लगे और यातायात व्यवस्था भी सुचारू चले। शहर में बढ़ते आवारा पशुओं के कारण शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था में आवारा पशु कोड़ में खाज का काम कर रहे हैं। हालात ये हो गए कि एक और मुख्य बाजारों में सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहन, दूसरी ओर बेपरवाह मस्त आवारा पशु। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आवारा पशुओं के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। चूड़ी मार्केट व्यवसायी यूनियन के अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा ने बताया कि बाजारों में आए दिन आवारा पशुओं की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। चूड़ी मार्केट और आसपास के अन्य बाजारों में कई बार मार्केट में सामान खरीदने आने वाले लोगों को दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्केट में रात्रि के समय लाइट ठीक प्रकार से नहीं चलती, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सर, मैं रिंकू अरोड़ा, चूड़ी मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष। चूड़ी मार्केट में आए दिन आवारा पशुओं के द्वारा कभी कोई हादसा आए दिन होता ही रहता है। और अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही आवारा गायें, जैसे जो गायें वगैरह घूमती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं मार्केट के अंदर, इनका जमावड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। मार्केट के अंदर गंदगी बनी रहती है और कई बार अवगत भी कराया गया है, पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब दीपावली का त्यौहार है, इस टाइम पे प्रशासन को सोचना चाहिए कि इस तरीके की कोई घटना ना घटे, कोई बड़ी घटना ना घटे, तो जो गाय वगैरह का विचरण वगैरह ये रोकना चाहिए मार्केट के अंदर। और लाइट की समस्या सर, मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में एक बार प्रशासन द्वारा ज़रूर मार्केट के अंदर पूरा जगमग किया गया था, हर तरीके से लाइट वगैरह लगाई गई थी, बट लाइट ख़राब होने के बाद उस पर किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2 बार प्रशासन को अवगत भी कराया गया है लाइट के संदर्भ में। मैं बस प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि मार्केट में हो रही समस्याओं का निराकरण किया जाए और मार्केट की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। अलवर नगर परिषद की ओर से बड़े नालों की सफाई अब पॉकलैंड मशीन के माध्यम से कराई जा रही है। बड़े नालों की पिछले कई माह से सफाई की मांग के चलते नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने स्वयं इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए स्वयं की निगरानी में सफाई कार्य की शुरुआत की है। मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अलवर कालीमोरी नाले की सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। परिषद अलवर द्वारा जो शहर का मुख्य नाला है, जो कि हीराबाग से होते हुए 200 फीट बाईपास रोड पर जाता है, पूर्व की मीटिंग में भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस नाले की सफाई के लिए कहा गया था। पूर्व में यहाँ टेंडर कर दिए गए थे, लेकिन मशीन की उपलब्धता न होने की वजह से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो हमने ठेकेदार को बॉन्ड करके और बाहर से पॉकलैंड मशीन बना करके जो नाला है पूरे की, उसमें से पूरा क्योंकि रिकॉर्ड में वो 60 फीट चौड़ा नाला है, तो हमने वहाँ पर उस पॉकलैंड मशीन की सहायता से उसको चौड़ा करवा रहे हैं। उसमें जो मलबा भरा हुआ है, जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, उन सब की साफ़ सफाई करवाई जा रही है।
अभी 2 दिन ही हुए हैं, जिसमें हमने करीबन 150 मीटर के आसपास उसको साफ़ करवा दिया गया है। आगे भी ये जितना भी जहाँ पे भी कच्चा नाला है, इसके संपूर्ण नाले को हम साफ़ करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। वक्त तो चला है यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए 824 न्यूज़। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद 24 न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में चिकित्सकों के वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा स्थानीय आमजन को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय CHC में 2 चिकित्सकों की नियुक्ति होने के बावजूद आपातकालीन चिकित्सा सेवा के रात्रि के समय अस्पताल में चिकित्सक नदारत रहते हैं और स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए ये बताया कि डॉक्टर
आकाश रतिया उनकी रात्रि ड्यूटी करने के आदेश भी जारी हैं। आपातकालीन चिकित्सक रूम नंबर 3 में बैठते हैं, जहां पर ताला लटका हुआ है। मरीजों की देखभाल कंपाउंडर अमर सिंह के जिम्मे है। इस दौरान गंभीर दुर्घटनाग्रस्त कोई रोगी आ जाए तो कोई धनीधोरी नहीं है। वार्ड में मरीज भी भर्ती हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। वहीं डॉक्टर जितेंद्र शेखर भी अपनी ड्यूटी को भूलकर एक निजी किराए के कक्ष में बैठकर रोगों का उपचार करने में लगे हैं। कुल मिलाकर डॉक्टरों के वर्चस्व की लड़ाई में गरीब रोगी मरीज पिस रहे हैं। लोगों ने शीघ्र मालाखेड़ा सीएचसी की व्यवस्था में सुधार की मांग की है। डॉक्टर सर लापरवाही बहुत बरत रहे हैं। 3 बजे से डॉक्टर एक भी नहीं है इमरजेंसी में। मेरा मरीज है जो उल्टी कर रहा है बार बार, उसको कंपाउंडर साहब ने इंजेक्शन लिख के दिया, जब उसको लगवाया। बाकी कोई ज़्यादा से ज़्यादा लापरवाही हो रही है, मरीज बहुत परेशान है यहाँ। अलवर में होने वाले जिला पार्षद और पंचायत समिति चुनाव में कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलने से होने वाले भीतरी घात का खतरा दोनों प्रमुख दलों के सामने खड़ा है। बगावती तेवरों से निपटने के लिए पार्टी स्तर पर प्रयास भी शुरू किए जा चुके हैं। स्थानीय निमराना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए अलवर सांसद बाबा बालकनाथ निमराना पहुंचे और प्रत्याशियों की टिकट कट जाने से नाराज लोगों को मनाने में जुटे हैं। वहीं अलवर सांसद ने माना कि टिकट वितरण में मेरे साथ भी धोखा हुआ है। आपको बता दें कि पंचायत समिति और जिला पार्षद प्रत्याशियों की टिकट कट जाने के बाद मतभेद सामने आने शुरू होने लगे थे। मतभेद के कारण पार्टी को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अब मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है। उनका प्लान ये था, मेरे को आ गया था कि आप पार्टी से फॉर्म भरने के लिए क्या जरूरत है, आप एक फॉर्म लगा दो, दूसरा लगाने का हो गया। लेकिन आप लोगों के आपकी बात से वो कई दिमाग में लोगों को मैं बताया तो दिमाग में चीज आई गई कि मैं दूसरे फॉर्म भी लगा दिया। वो लोग तो खुश हो रहे थे कि दूसरे फॉर्म नहीं लगा है, तब तुम्हें जाएगा यहीं से बात हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। आज टिकट जनता दे दी ना, जनता दे की टिकट बिलोची का कुआं स्थित हीरानंद ITI कॉलेज में पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से कल 8 तारीख से 10 तारीख तक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन कार्यकर्ता नीतू यादव ने बताया कि यहां 3 दिन का कैंप लगाया गया है और लोगों से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। कुछ लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे, उन लोगों को भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए जिससे कि इस कोरोना जैसी महामारी के गंभीर प्रभावों से बचा जा सके। हमारी ये अशोका टागिज पे पुरुषार्थी धर्मशाला शुरू की। इस धर्मशाला में सामाजिक कार्य सदैव करते रहते हैं। ये कोविड के जो आपने पूछा, इसको कोविड में हमारा ये 18वां शिविर आज कोवैक्सीन का लग रहा है और सेंटरों से कहीं अधिक हमारे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आता है। ये एक समाज सेवा का कार्य है, इसमें हमारे धर्मशाला के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य पूरा सहयोग देते हैं, जिसमें हम अपने हॉस्पिटल से आई टीम को, स्टाफ को उनका पूरा इंतजाम करके रखते हैं, खाना पीना सजा। कोविड के समय, जब बहुत विकट कोविड के समय हमारे यहाँ धर्मशाला के अंदर अस्थियों को रखने की जगह नहीं थी, तो आप ये यकीन कीजिए कि कुर्सियाँ बिछा के हॉल पे और एक दिन में 60-60, 80-80 शवों की अस्थियाँ हमने रखवाई, इंतज़ाम किए। हमारे ये अध्यक्ष अशोक भाटिया जी की बहुत अच्छी सोच, नेक सोच, बहुत बढ़िया सोच रही। उनके नेतृत्व में ये धर्मशाला बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए प्रशासन भी हमें सहयोग देता रहा है, प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता रहा है। और ये कोविड के लिए हमने डॉक्टर लतीफ़ से जब मैंने स्वयं संपर्क किया तो उन्होंने ये कहा कि धर्मशाला में हम आपके ये शिविर लगाएंगे। तो आज 18वां हमारा शिविर है, जो बहुत अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल मास्क पहनकर पूरे सावधानी से। हीरानंद ITI कॉलेज
हमने जगह जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आकर लाभ उठाए। 10 तारीख तक ये कैंप लगाए जा रहे हैं। प्लीज़ जो भी है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया वो प्लीज़ आके अपना वैक्सीन कंप्लीट करें। सरकार आपके लिए इतना सहयोग कर रही है तो प्लीज़ आप भी सहयोग दें। कोविशील्ड लग रही है, घर घर जाने की व्यवस्था नहीं है। फ़ोन जिनके भी फ़ोन ड्यू रह रही है वैक्सीन, उनको सबको फ़ोन कर करके बुलाया जा रहा है। उनको फ़ोन कर करके हम उनको बुला रहे हैं, प्लीज़ आप आइए और अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाइए। अभी लोग इतने जागरूक नहीं हो रहे हैं, कम आ रहे हैं लोग। प्लीज़ जो भी हैं वो आइए। राजस्थान क्षेत्र में किराए के भवनों में संचालित औषधालयों को अब निजी भवन की सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अलवर शहर के पुराना जनाना अस्पताल बजाना बाजार में चल रही ESIC डिस्पेंसरी, जिसे खंडर होने के कारण डिस्पेंसरी का स्थान परिवर्तन कर दिया गया। ESIC डिस्पेंसरी को जल्द ही अपना भवन मिल जाएगा। विभाग की ओर से निर्माण राशि स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी विभाग के अधिकारी ने मीडिया को दी। अलवर में ESIC सिटी डिस्पेंसरी पहले अपने पुराना जनाना अस्पताल बजाजा बाजार में चलती थी, परंतु वो भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण उसका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया और आज वो उनके ESI के जो क्वार्टर्स है उसमें चल रही है। एटक उसमें लगातार वर्ष 2013 से प्रयासरत है और दिल्ली जो मुख्यालय है ESI का, उससे वहाँ स्वीकृति भवन निर्माण की और 4 डॉक्टर्स की स्वीकृति मिल चुकी है, परंतु कुछ प्रशासनिक कारणों से, कुछ कोरोना के कारणों से काम नहीं हो पाया, परंतु अब मंजूरी मिल गई है। ठेकेदार नियुक्त हो गए हैं। जो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसको ये भवन निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इसमें उन्होंने जो ठेकेदार नियुक्त किया है उसको 3 करोड़ 66 लाख रुपए करीब का वो कार्य है, परंतु वो कार्य हमें अलवर में 2 माह पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, परंतु वो कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ज़मीन जो इसकी ज़मीन है वो ज़मीन अपने अलवर में DRD ऑफिस रेडियो स्टेशन के सामने है, जहाँ ESI का लोकल ऑफिस भी है, उसी के बिल्कुल जस्ट बगल में ही ये डिस्पेंसरी की ज़मीन है, ESI की ज़मीन है जिसमें डिस्पेंसरी बननी है, परंतु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस संदर्भ में एटक के प्रतिनिधि, जयपुर के भी साथी और अलवर से मैं भी गया था, तो वहाँ जो ESI के डायरेक्टर हैं उनसे हम मिले और लेटर भी दिया, उनसे अनुरोध किया कि साहब अलवर में जो सिटी डिस्पेंसरी बननी थी वो अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, कृपया इसको शीघ्र बनवाइए। तो उन्होंने आश्वासन दिया और हाथों हाथ अभी मेरे सामने ही, हमारे सामने ही वहाँ इंजीनियर्स को फ़ोन किया कि आप वहाँ CPWD से बात करें और काम शीघ्र शुरू कराएं। जब सारा काम तैयार हो गया तो फिर काम शुरू क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार के सवाल उन्होंने किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही ESI सिटी डिस्पेंसरी का काम शुरू कराएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। DAP खाद की किल्लत को लेकर मंडी गेट पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, वहीं खाद बीज की दुकान पर किसानों ने किया हंगामा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अलवर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का फूंका पुतला, घाटी में हिंदू शिक्षकों की हत्या पर जताया आक्रोश। स्थानीय तिलक मार्केट सहित अन्य बाजारों में दोपहिया वाहनों पार्किंग पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी, व्यवस्था सुधारने की उठाई मांग। और जिला पंचायत चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों में टिकट नहीं मिलने को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी, नीमराणा में विरोध की स्वर दबाने पहुंचे सांसद। समाचारों में आज इतना ही। पूरी 24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।